नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद हाईवा एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बैठक। धनबाद आगामी 11 जून को होने वाले हाईवा एसोसिएशन चुनाव को लेकर निरसा के सभागार में हाईवा मालिकों की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हाईवा परिवहन से संबंधित निरसा विधानसभा के तमाम आम हाईवा ऑनर ने हिस्सा लिया। हालांकि बैठक में वाद विवाद एवं आरोप प्रत्यारोप भी काफी लगे। देखिए आगामी 11 जून को होने वाले हाईवा एसोसिएशन चुनाव को लेकर किसने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। मालिक एक साथ होने जा रहे हैं। हाँ, तीनों मालिक एक के साथ होने जा रहा है। निरसा के लिए बहुत खुशी का बात है कि तीनों एसोसिएशन मिलकर एक एसोसिएशन, एक एमपीएल होने जा रहा है और निश्चित ही इसमें कुछ अच्छा होगा। देखिए, अभी निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का चुनाव 11 तारीख को घोषित किया है और पूरा निरसा का गाड़ी मालिक को जागरूक करने के लिए यहाँ सबको एकत्रित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो। और अगला बार जो हुआ था कि चुनाव में भाग लिया और हारने के बाद दूसरा ऑफिस खोल लिया, ये नहीं हो। ये भी जो लोग हैं इन लोगों को सभी जनता चिन्हित करे, पनिशमेंट दे। इसीलिए पूरा निरसा किया गया है कि पूरा निरसा का गाड़ी मालिक को एक एमपीएल, एक एसोसिएशन, एक प्रेसिडेंट, किसी विषय में चर्चा हुआ, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, इसके लिए हम लोग बैठे एकजुट हुए हैं। और इस स्तर से सभी चाहते हैं एक एसोसिएशन, एक चुनाव हो, कॉर्पोरेट तानाशाही बंद हो, हर हाल में मालिकों का स्थिति में सुधार करें। आज मालिक मर चुका है, मालिक निरसा के जनता त्राहिमाम है। ताकि निरसा के लिए कोई इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। आदमी भुखमरी की स्थिति के तौर पर आ चुका है। हर हालत में मालिकों को एकजुट होके एक चुनाव में आ चुके हैं और हर हाल में अभी जो एसोसिएशन होगा निष्पक्ष होगा, नीट एंड क्लीन होगा और हर हाल में मालिक का सुधार होगा। मालिक कुछ ज्यादा नहीं चाहता है, मालिक अपना गाड़ी को प्रत्येक दिन एक ट्रिप गाड़ी चलना चाहिए और हर हाल में पेमेंट शेड्यूल सही होना चाहिए। 1 से 15 का पेमेंट 25 को चाहिए, ताकि गाड़ी मालिकों के पास पैसा नहीं है। पूंजीपति यदि पूंजीपति रहते तो वो गाड़ी का धंधा नहीं करते। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सभी से कि समय से पेमेंट का भुगतान किया जाए और निष्पक्ष नीट एंड क्लीन इलेक्शन हो और जो भी जीत के आएंगे वो हम लोग के लिए सर्वोपरि रहेंगे। देखिए, आज का बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक था और निरसा के हाईवा मालिकों के भविष्य के लिए बैठक था। भविष्य कैसे सुधरेगा और भविष्य कैसे और अच्छा आगे आएगा, क्योंकि निरसा विधानसभा क्षेत्र में माइथन पावर लिमिटेड के अलावा आज के दिन में रोजी रोजगार के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। करीब 50,000 लोग माइथन पावर लिमिटेड से जीविका उपार्जन कर रहे हैं। और आज का बैठक का मूल उद्देश्य था कि एक हाईवा, एक काम, एक एमपीएल, एक एसोसिएशन और एमपीएल को किसी तरह निरसा के गाड़ी मालिकों को डेली एक ट्रिप देना होगा, नहीं तो एमपीएल का चक्का जाम करेंगे। एमपीएल को हम लोग चलने देने का काम नहीं करेंगे। ये तो सारे जो सीनियर हमारे बैठ करके फैसला करेंगे, इस पर कोई अंतर विरोध नहीं है। सारे लोगों का एक मंतव्य है कि एक एसोसिएशन एक मंच पर आकर के गाड़ी मालिक और सारे लोग अपना पेट का लड़ाई लड़े, कोई दूसरा लड़ाई नहीं लड़े। और एक पेट का लड़ाई है और पेट की लड़ाई में पेट का दर्द को कौन समझेगा, वैसे लोगों को नेतृत्व उनके हाथ में दे। हम एक आम हाईवा मालिक के हैसियत से कहना चाहते हैं, हम लोग का ये पूरा डिमांड था पिछला 1 साल से कि एक संगठन, एक एमपीएल, एक एसोसिएशन हो, जिसको हम लोग अध्यक्ष चुनेंगे। उस अध्यक्ष का सचिव और जो भी कोर कमेटी बनेगा उसका एक सिस्टम हम लोग सबसे पहले नियम रख देंगे। अगर अध्यक्ष, सचिव
या कोर कमेटी का कोई भी सदस्य अपना गाड़ी चलाएगा और आम हाईवा मालिक का गाड़ी नियम के विरुद्ध नहीं चलेगा। मान लीजिए मेरा गाड़ी है, अध्यक्ष गाड़ी डेली आया लोड लिया, ये सिस्टम नहीं चलेगा। अगर भ्रष्टाचार में ऐसा लिप्त आ जाता है तो उसको तुरंत और डिस्पोजल डिजाइन दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और एक अपील हम करेंगे निरसा के तमाम हाईवा मालिकों से, ये वोट कोई पॉलिटिकल वोट नहीं है, वोट हाईवा मालिकों को बिजनेस का वोट है, पेट का वोट है। आप वोट देने से पहले देखिए जो खड़ा हुआ है उन लोगों को 6 महीने का स्टेटमेंट लीजिए कि 6 महीने का गाड़ी उन लोगों को कितना चला रहा है हाईवा मालिक का। अगर जो व्यक्ति का कम गाड़ी चला है आप उसी को वोट दीजिए। और अन्यथा मान लीजिए कोई अध्यक्ष पद में लड़ रहा है और उसको 5 टिप है और आम हाईवा मालिक का कोई टिप नहीं आ रहा, गाड़ी खड़ा है, तो उस आदमी को वोट मत दीजिए। मेरा ये अपील है। जैसे कि निरसा में आज 7 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था, आज का डेट पे इलेक्शन होने के लिए 11 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि एक एमपीएल और एक एसोसिएशन होना चाहिए और गाड़ी मालिक को यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गाड़ी सही तरीका से चलना चाहिए। प्रत्येक दिन एक ट्रिप मिले और बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है और सुनते सुनते यहाँ का ओनर का कान भर गया है, लेकिन अब वो नहीं होगा जो हो रहा था। अब जो भी होगा वो सही होगा। हाईवा मालिक के लिए अब जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे और विशेष रूप से हम कुछ सफाई देंगे नहीं, जो भी करेंगे समय आने पर करेंगे। क्या कुछ कारण है 7 सालों का चुनाव नहीं हुआ? इसमें कहीं ना कहीं कुछ खेल है, वो सब ओनर कोई जान रहा है, उसको उजागर हमारा आदेश से नहीं करना चाह रहे हैं, वो सभी कोई जान रहे हैं। यानी आप सब कहना चाहते जो भी एसोसिएशन था, हाँ, कहीं ना कहीं सब अपना रोटी सेकने के चक्कर में थे, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब एमपीएल और ट्रांसपोर्टर का मनमानी नहीं चलेगा। अब जो भी मनमानी किया है वो हो चुका है, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हाईवा मालिक आपको निष्पक्ष चिताती है तो सबसे पहले क्या रहेगा? हाईवा मालिकों से क्या करेगा? हाईवा मालिक के लिए एक ट्रिप हम दिलाने का काम करेंगे। दूसरे नंबर 12 बजे रात में भी अगर बुलाएगा तो हम रेडी हैं। हर एक सदस्यों की तरह हम जीत के घर में सोएंगे नहीं, दिन हो या रात हो मेहनत करेंगे। बाकी ऊपर वाला हमारे साथ है और सभी ओनर का आशीर्वाद रहेगा, तो हम इतना अभी करते हैं कि सबका सहयोग करेंगे और अच्छा दिन लाएंगे। आज सभी एसोसिएशन के हाईवा मालिक यहाँ एक मंच पर बैठे, क्या वार्ता हुई और किस तरह का समझिए, क्या एक मंच एक निरसा एक एमपीएल बनने जा रही है? फिलहाल तो हमको नहीं लगता और हम उससे असहमत हैं। वजह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि करीब 150 हाईवा मालिक बाहर निकलकर उनका मंशा क्या था, वो चाहते क्या हैं, उनकी भावनाओं का कद्र नहीं किया गया। हाईवा मालिकों का अपमान है। कहिए कैसे? उन लोगों का मंतव्य एक ही था कि हम एक स्वतंत्र संगठन का निर्माण करें और तीनों हाईवा एसोसिएशन से उन लोगों को नाराजगी था। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ एक संगठन के नाम पर कुछ लोग, जो मैंने पहले भी आरोप लगाया, कुछ लोग का एक समूह है, वो एक नए सिरे से इसको हथकंडा अपना के बाकी लोगों को सदस्यता के साथ सदस्य बनाकर वो चाहते हैं कि इन लोगों को फिर से हम बंधक बनाएं। इससे हाईवा मालिकों का एकदम अपमान है और ये हाईवा मालिक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन थे वो चाह रहे थे कि सभी एसोसिएशन एक होकर चुनाव हो, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया की? एसोसिएशन के अलग अलग पदाधिकारियों का अपना नजरिया हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम निरसा के हाईवा मालिक सभी 150 से 200 के भीड़ लगा के इकट्ठा होके जब उन्होंने ये बात को रखा कि निरसा में एक संगठन एक चुनाव हो और एक नए संगठन का निर्माण हो, क्योंकि तीनों संगठन से उन लोगों का अविश्वास था, उन लोगों ने विश्वास हाईवा मालिकों को खो दिया है। अगर आज यही स्थिति है कि निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सरकारी समिति अगर चुनाव कराना चाहता है, तो जिस समय हाईवा मालिक के आह्वान पर 150-200 हाईवा मालिक इसी जगह पर, इसी प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, उस समय उनको आना चाहिए था और उनको समर्थन करना चाहिए था हाईवा मालिकों को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
दुर्भाग्य से ये एक सोची समझी राजनीति के तहत हाईवे मालिकों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। हम इसके असहमत हैं। कहीं न कहीं दो एसोसिएशन के दौरान चुनाव होगा या फिर एक ही? अब वो तो समय बताएगा, अब आने वाली स्थिति में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आम हाईवे मालिकों से अपील करेंगे कि जो आप लोगों ने निश्चय किया था कि हमारा एक संगठन एक चुनाव को निष्पक्ष संगठन हो, इस तीनों हाईवे एसोसिएशन से अलग एक संगठन बने, हम उसका समर्थक हैं। अगर किसी भी वजह से अगर ये नहीं हो पाता है और कुछ लोग अपने अगर अंकुश में रखकर अगर ये चुनाव कराना चाहते हैं तो मैं इस चुनाव से अलग हूं और मैं और लोगों से भी कहूंगा कि वैसे लोगों को साथ नहीं दें। कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जो आप सोच के रखे हैं ये कुछ नहीं होने जा रहा है।